आज खबर आपको मोहर से हम दिखाने जा रहे हैं। सुनने में आया वहां पर पीएचई डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों से ठेकेदार जो हैं वो काम करवा रहे हैं। अब करवा रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो हमें सुनने को मिली हैं। कुछ पीएचई के कर्मचारी जिनकी अप्रोच है, जिनके स्वयं के बिजनेस हैं, वो कुछ प्राइवेट काम करते हैं, वो लोग अपनी ड्यूटीज पर नहीं जाते। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज खबर आपको मोहर से हम दिखाने जा रहे हैं। सुनने में आया वहां पर पीएचई डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों से ठेकेदार जो हैं वो काम करवा रहे हैं। अब करवा रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो हमें सुनने को मिली हैं। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, ये मोहर तहसील से ये तस्वीरें हैं। जिला रियासी के मोहर तहसील की ये तस्वीरें हैं। और इसके अलावा कुछ और बातें भी सुनने में आई हैं कि कुछ पीएचई के कर्मचारी जिनकी अप्रोच है, जिनके स्वयं के बिजनेस हैं, वो कुछ प्राइवेट काम करते हैं, वो लोग अपनी ड्यूटीज पर नहीं जाते। लेकिन जिनकी अप्रोच नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो ड्यूटी पे जा रहे हैं और इसके अलावा अपना फोटो पोस्ट भी कर रहे हैं। कुछ इस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि फोटो पोस्ट करते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। जो जिन लोगों की अप्रोच है वो शायद ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे हैं और फोटो भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं और शायद सैलरी भी ले रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सत्यता है इसमें। हमारे साथ फोन लाइन पर बारदीन है। बारदीन, जी सर। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो बातें सुनने में आ रही हैं कि वहां पर कुछ पीएचई डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो हैं उनसे ठेकेदार काम करवा रहे हैं और इसके अलावा कुछ अप्रोच वाले लोग जो हैं वो ड्यूटीज पर भी नहीं जा रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं सब डिवीजन मोहर की, तो सब डिवीजन मोहर में ये एक साल से ऐसा हो रहा है कि मैं आपको पूरा बता दूं कि यहाँ पर सर अप्रोच की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर वही लोग दबाए जाते हैं जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे हड़तालों में भी जाते हैं और वो धूप में भी और बारिश में भी वहाँ अपनी जान जोखिम में डालते हैं और अपनी नौकरी के लिए वहाँ हड़ताल करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बड़े बड़े होलसेलर की, जो बिजनेसमैन है, वो तो ना ही ड्यूटी पर जाते हैं और ना ही वो हड़तालों में देखने को मिलते हैं। सर सवाल तो ये है कि अगर यहाँ पर एक मैंने ऑडियो सुनी थी कि जिस ऑडियो में बताया था कि पीएचई के जितने भी कर्मचारी है वो जो है वो सुबह शाम अपनी लाइन पर जाकर वहां से एक फोटो डालेंगे, मैं जीपीएस थ्रू के जीपीएस में वहां से फोटो खींचेंगे और वो फोटो पब्लिश करेंगे। हाँ, पब्लिश करेंगे और वो उसमें वो बताएंगे कि हमने जो है 1 महीने ड्यूटी की है और हमने 30-60 फोटो जो है 1 महीने के जो है वो ग्रुप में डाले, उसके बाद उनको सैलरी दी जाएगी। इस तरीके का एक ऑडियो डाला था ग्रुप में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ड्यूटी सर वही लोग देते हैं जो गरीब लोग हैं, जिनकी अप्रोच नहीं है, जो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी वहां पर जाते हैं, वही बेचारे उन्हीं को पीसा जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों के नाम पे लाइसेंस बना के रखे हैं, जिन्होंने भाइयों के नाम पे लाइसेंस बना के रखे हैं, तो वो लोग जो है वो बिल्कुल भी ड्यूटी पर नहीं जाते हैं। इसके ऊपर जो है मेरी कई बार एडब्ल्यू साहब से बात हुई। एडब्ल्यू साहब का ये कहना है कि मैंने जो है इसके ऊपर कार्रवाई करा। हालांकि उसने थोड़ी बहुत कार्रवाई तो की। जो पीएचई के कर्मचारी थे उनको जो है कुछ लोग, कुछ ड्राइवर थे, वो गाड़ियां चलाते थे, टाटा मोबाइल प्राइवेट चलाते थे और अपनी नौकरियां भी करते थे। एडब्ल्यू साहब ने उन लोगों पर तो निकेल कसी है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूंगा जो बड़े बड़े होलसेलर है, जो बिजनेसमैन है, उनके ऊपर कुछ भी कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा सर सवाल ये भी है कि जो आपके पास एक वीडियो आई थी, मेरे पास भी वो वीडियो आई थी कि पीएचई के कर्मचारियों को वहां पर जो है काम करवा रहे हैं। हालांकि ये ठेकेदार का ठेका है, ठेकेदार को लेबर जो है वो अपनी लानी है,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और वहां पर ऐसा होता है कि पीएचई के जो कर्मचारी है उन्हें 200 रुपए 300 रुपए पाइप देकर वहां से उनको काम करवा रहे हैं, और उन्हीं से काम करवाने के बावजूद जो है ठेकेदार अपने पैसे बचा रहा है। ठेकेदार को भी कोई नहीं पूछता है। एडब्ल्यू साहब के ऊपर भी इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी, उसमें भी कुछ नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पीएचई के कर्मचारी, जो गरीब लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो जो लोग जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, दीपक सर मैं आपको बता दूं कि पीएचई के मुलाजिम जो है उनको 9,000 रुपए सैलरी है, लेकिन अगर स्मार्टफोन की बात करेंगे मार्केट में इस टाइम 10,000 का फोन जो है वो आता है। लेकिन वहीं अगर मैं बता दूं कि 9,000 का तो 10,000 से ऊपर मोबाइल आता है, लेकिन वो लोग जो है वो किसी तरीके से अपना जुगाड़ चलाकर वहां फोटो डालते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करके वहां से जब लाइन पे जाते हैं तो किसी को कहते हैं कि आप भाई साहब आए मेरा फोटो खींचे, मैं ग्रुप में डालूंगा। लेकिन जो बड़े बड़े होलसेलर है वो तो मोबाइल भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो 10,000 का क्या वो 20,000 का मोबाइल भी रख सकते हैं, लेकिन उनका कोई फोटो नहीं ग्रुप में आता है, ना ही उनको कोई पूछताछ होती है। तो यहाँ देखा जाता है कि मोहर के अंदर जो है यहाँ सिर्फ गरीबों के ऊपर ही जुल्म किया जाता है। जो गरीब लोग पीएचई में काम करते हैं उन्हीं को ही दबाया जाता है। आप किन पीएचई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, जो डेली वेजर हैं या परमानेंट? सर परमानेंट वालों को तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि परमानेंट वाले जो है वो शायद सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से वही कुछ लोगों से मैंने बात की जो पीएचई के डेली विजर है, उनका यही कहना है कि हम जो है हमें जो है बड़े मुलाजिम जो पीएचई में परमानेंट है हमें वो आदेश देते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है एडब्ल्यू साहब से भी मेरी बात हुई, क्या आपने जो है इन पीएचई के कर्मचारियों को आपने वहां पर काम पे लगाया या नहीं लगाया? उसने कहा मैंने नहीं लगाया हुआ है, ये मेट साहब ने शायद लगाए हैं। जब मेट साहब से मेरी बात हुई तो मेट साहब ने पहले गोल मोल में बातें रखी कि नहीं ये एक बंदा रखना है, इस तरीके से इनका बंदा एक लाइन पे होना चाहिए। तो मैंने उससे ये भी सवाल किया कि क्या भाई साहब आपने ईद से पहले दिन जो 50,000 रुपए पेमेंट की वो किस चीज की आपने? तो फिर जाके वो माना हाँ कि ये लोग काम करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे जो है शरेआम बताया जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि मोहर में कोई नहीं इन लोगों को पूछता है। वो जो दुकानदार है, जो होलसेलर है, वो अपनी बिजनेस को चला रहे हैं और उनके साथ कुछ नीचे लेवल के ऑफिसर मिले हुए हैं। जैसे मैं आप बता दूं कि अगर वो कोई एडब्ल्यू साहब आ रहा हो या कोई इनका बड़ा कोई चीफ इंजीनियर आ रहा हो, तो इस तरीके से या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आ रहा हो, तो जो छोटे कद के जो छोटे वहां पर मुलाजिम है वो जो है वो उनको बता देते हैं कि आज जो है आपका एडब्ल्यू साहब आ रहा है, आज जे साहब आ रहा है। तो इस तरीके से वो लोग जो है उस दिन हट जाते हैं दुकान से। लेकिन मेरा ये कहना का सवाल है कि अगर इसके ऊपर सिटिंग ऑपरेशन किया जाए तो मोहर में पता लगेगा कि हमारा ये किसी का मकसद नहीं है कि पर्सनल किसी को टार्चर करें। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं तो ये डिप्टी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गवर्नमेंट से भी अगर ये वहां से दो हाथों से लूट रहे हैं तो फिर अपनी डिप्टी भी क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां से बिजनेस भी चला रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं पूछा जाता है? यहाँ तो जिन कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, जो फोटो डाल रहे हैं, वो चाहते क्या अभी इस पर? वो तो ये चाहते हैं कि अगर हम लोग डिप्टी देते हैं तो हम अपनी डिप्टी ईमानदारी से अगर निभा रहे हैं, 9,000 रुपए सैलरी है तो हम तो वहां पे डिप्टी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग मुलाजिम होने के बावजूद भी जिनकी बिजनेसें हैं, जिनके अच्छी बिजनेसें हैं, होलसेलर बैठे हैं, उनको क्यों नहीं पूछा जाता है? गरीब लोगों को क्यों ही दबाया जाता है? हालांकि मैंने भी दोहरा रवैया जो है वो ये कह रहे हैं, दोहरा रवैया नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सर, ऑफ द कैमरा में मैंने पीएचई के कर्मचारियों से बात की। उनका ये कहना है कि भाई साहब अगर हम बोलेंगे तो शायद हमें सस्पेंड किया जाता है। इस तरीके का दबाव भी उनके ऊपर डाला हुआ है कि वो भी डर रहे हैं। तो इसमें यह है कि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एडब्ल्यू साहब को देखना चाहिए, जे साहब को देखना चाहिए, एक्सीएन साहब को देखना चाहिए। कि हालांकि मेरी जो है आरके महाजन से सबसे भी बात हुई, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उधमपुर में है, उससे भी मेरी बात हुई। उसने ये कहा कि मुझे इस चीज का पता नहीं है, लेकिन मैं जरूर आने वाले टाइम में सिटिंग ऑपरेशन करूंगा और जो लोग मुझे दुकानों पे पाए जाएंगे, जो लोग मुझे दिखेंगे बाजार में काम करते, उनके ऊपर जो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये देखें, दोहरा रवैया जो है, ये कह रहे हैं दोहरा रवैया चल रहा है। और कुछ पीएचई के कर्मचारियों से वहां पर ठेकेदार काम करवा रहे हैं और कुछ कर्मचारी जो हैं जिनके अच्छे बिजनेस हैं, जिनकी अपनी होलसेल की दुकानें हैं, कुछ और प्राइवेट काम करते हैं, तो वो लोग ड्यूटियों पे जा नहीं रहे हैं। ना ही फोटो जो है ऑनलाइन जो अपलोड करना होता है वो भी नहीं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। हमें लगता है इस पर जांच होनी चाहिए और अगर इसमें कोई दोषी है तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।